ये एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है, इसको समझेंगे बहुत ध्यान से। जैसे जितना समझा रही हूँ उतना ही समझेंगे बस, ठीक है। अभी क्योंकि आपको वैसे भी 9th क्लास का अभी तक तो नहीं याद होगा, तो अभी इसके ऊपर दिमाग नहीं लगाएंगे। यहाँ जो लिखा है कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस पेरिसाइकल, ये मैं बताऊंगी आपको आगे, ठीक है। अभी फिलहाल आपको किस बात का ध्यान रखना है सो समझिए। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, मैं क्या करती हूँ, इसको यहाँ पे ऐसे ये ब्लैंक कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छा समझ आए। ये लीजिए, ये और मैंने इसको भी, आपको सिर्फ अभी उस पे फोकस करना है जो मैं समझा रही हूँ आपको। अब समझेंगे ध्यान से जो मैं बोल रही हूँ। अभी अभी मैंने बोला, जब मैंने स्टार्ट करा एक्सप्लेनेशन, तो मैंने खुद ही बोला कि सेल वॉल जो है वो काफी ज्यादा रिजिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जब ये रिजिड स्ट्रक्चर है तो ऑब्वियस है कि वाटर के मूवमेंट को भी अलाउ नहीं करेगा। अगर रिजिड स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे क्या कर दें, पूरा पैक करा दें, ऐसे इसको पैक कर दें, इसको भी पैक कर दें यहाँ पे, तो अगर इन सबको आप पैक कर देंगे तो वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन, जो मूवमेंट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है वो नहीं होगा। तो जब इसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो फिर और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर क्या सिग्निफिकेंस रहेगा। तो इन्होंने क्या करी, प्लांट सेल्स ने एक तैयारी करी है। पहली बात तो ये है कि भी मैं जस्ट इसके आगे आपको समझाने जा रही हूँ। एक प्लांट सेल, दूसरा प्लांट सेल, नेक्स्ट, अगर इस साइड भी नेक्स्ट आपको दिख रहा है, तो एक्चुअली ऑल दीज प्लांट सेल्स आर अटैच्ड बाय अ सीमेंटिंग मटेरियल। इनके बीच में जरूर कोई ना कोई सीमेंटिंग मटेरियल होगा जो कि इनको जोड़ने का, ज्वाइन कराने का काम कर रहा है। तो इसको हम लोग मिडिल लैमेला अभी पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो है हम यहाँ पे मूवमेंट सीख रहे हैं। रीजन क्या है इसका, आपको एक स्टेटमेंट की वजह से ये सीखना पड़ रहा है। कौन से स्टेटमेंट की वजह से ये सीखना पड़ रहा है, तो आप जब अपने बुक में देखेंगे तो आपको एक बात वहां पे बताई गई होगी कि ये क्या करता है, सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और अगर ये सेल वॉल बैठा हो, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर बैठा है तो कोई भी मैक्रो मॉलिक्यूल उनको बोलते हैं जिनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। नहीं समझ आया तो छोटे तौर पे अभी समझने के लिए ये बताऊं मैं, कि आपको मैंने बार बार सिखा रखा है कि अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। तो आगे जाके मैं आपको सिखाऊंगी कि प्रोटीन मैक्रो मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आता है और अमीनो एसिड माइक्रो मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आता है। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब जिसका साइज जो है वो लार्जर होगा, वो चाह के भी कभी सेल वॉल को पेनिट्रेट करके इसके अंदर जा ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो जब जा नहीं पाएगा तो ये वहां पे क्या कर रहा है, बैरियर की तरह भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन एक दूसरी बात जो है वो फिर बोली जा रही है आपको, इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन। तो भाई इंटरेक्शन तो तब करेगा ना जब आप इसको कोई पैसेज देंगे, ठीक है। तो ये जो पैसेज आपको यहाँ पे दिख रहा है, जहां से ये वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता हुआ आपको नजर आ रहा है, दिस पैसेज इज नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। इसको हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग डेस्मोटिब्यूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेस्मोटिब्यूल भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, और डेस्मोटिब्यूल। तो कोई अगर आपसे पूछे कि कौन हेल्प कराएगा इसमें वाटर के ट्रांसपोर्टेशन को सेल टू सेल कराने के लिए, तब हम लोग वहां पे डेस्मोटिब्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा और डेस्मोटिब्यूल बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मोडेस्माटा और डेस्मोटिब्यूल है, तो कैसे चल रहा है, ये एक सेल से दूसरे सेल, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, ऐसे करके मूव कर रहा है। तो जब सेल टू सेल मूवमेंट हो रहा है तो हमें कुछ टर्म देना पड़ेगा इसको। तो जो सेल टू सेल मूवमेंट होता है, बच्चों को मैं कहती हूँ कि ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की बजाय एक काम करो, जैसे सिम्प्लास्टिक सुनने को मिले, सिम्प्लास्टिक में सिर्फ याद रखो सेल टू सेल। क्या याद रखो, सेल टू सेल, बस बहुत है। इतने से याद आ जाएगा एग्जाम में। एक सेल से दूसरे सेल में किसके थ्रू होगा, तो सिम्प्लास्टिक मूवमेंट के थ्रू होगा। अगर एपोप्लास्टिक याद रखना है तो एपोप्लास्टिक में, हाँ भाई सेल वॉल तो है ही, वो तो पता ही आपको। ट्रिक के लिए मैं कहती हूँ याद रखो इसमें वॉल टू वॉल, फिर कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। इतना याद आया उसका बैठे बैठे अपना स्टेटमेंट जो है वो बनाते रहिए, फिर उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो फिर एक दूसरी चीज आपको क्या दिख रही है यहाँ पे, कि वॉल टू वॉल भी अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये चल रहा है, सेल वॉल में चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। फिर क्या हुआ, इसको कैस्पेरियन स्ट्रिप मिल जाता है। कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है वो काफी टफ होता है क्योंकि सुबेरिन का बना होता है। आगे सिखाऊंगी मैं आपको आगे के चैप्टर्स में। तो ये सुबेरिन जो है ये वाटर रेसिस्टेंट होता है, ये किसी भी कीमत पे पानी को ट्रांसपोर्ट होने ही नहीं देगा। इस बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वापस चला जाएगा सेल के अंदर। तो
बात क्या हुई यहाँ पे, सिम्प्लास्टिक मूवमेंट चल रहा था, लेकिन जब इसको जरूरत पड़ी तो ये तो अपना पाथ फॉलो कर रहा है, और एपोप्लास्टिक मूवमेंट को जब जरूरत पड़ी तो ये सिम्प्लास्टिक मूवमेंट भी अक्वायर करेगा। तो दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन में एक दूसरे के साथ काम करते हैं। पहले मुझे ये बात बताएंगे, ये डिस्क्रिप्शन समझ आया सबको? मेरी बात समझ आई सबको? आपको मैंने सिर्फ इतनी बात सिखाई यस है, मैम। हाँ, कि सेल टू सेल टू सेल टू सेल यहाँ जो कोऑर्डिनेशन चल रहा है, तो वो तो तब आप कर पाएंगे ना। अब जैसे आप किसी कमरे में बैठे हैं, आप अभी जिस भी रूम में बैठे हैं उसको देखिए ध्यान से, अगर उसका गेट कोई लॉक करके बोले भाई अब तो 48 घंटे के लिए इसकी चाबी जो है वो खो गई, फिर क्या हालत होगी आपकी? तो आपको पैक कर दिया जाए, तो उसी तरीके से अगर इस सेल को पैक कर दिया जाए तो इसकी क्या हालत होगी? भाई इसके पास तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, काम की चीजें इसको बाहर से अंदर लेनी भी है, और हर चीज की प्रोसेसिंग करने के बाद इसको बाकी पार्ट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके अपना मेटाबॉलिज्म भी रेगुलेट करना है। तो इसकी भी हालत खराब हो जाएगी अगर आप क्या करेंगे, इनका इंटरेक्शन पैक करके रख देंगे। तो सवाल ये उठता है कि कैसे होगा? वॉल तो यहाँ पे राजी नहीं है, सेल वॉल तो बोलेगा भाई मैं तो जैसे हूँ वैसे हूँ। आपके पास अब आप कोई वैसे जैसे मूवीज में दिखाते हैं, कोई ये तो आप है नहीं कि फ्लैश है कि आप ऐसे वॉल टू वॉल क्या कर जाइए। मतलब जो मूवी है मैं उसकी बात कर रही हूँ, आप सोचेंगे फ्लैश क्या बोल रही है। जैसे वो वॉल में क्या करता है, ऐसे फ्यूज करके एक साइड से दूसरी साइड चला जाता है। आप कोई वैसे तो भूतिया तो है नहीं कि आपने ऐसे वॉल में ऐसे हाथ लगाया और एक साइड से दूसरी साइड चले जाएंगे। ठीक उसी तरीके से ये भी टफ और रेसिस्टेंट है। तो आपको जैसे क्या करना पड़ता है, गेट बनाना पड़ता है। अगर आप वैसे फ्यूज करके एक साइड से दूसरे साइड चले जाते तो आपको गेट बनाने की जरूरत थोड़ी पड़ती, नहीं पड़ती। तो ठीक उसी तरीके से ये भी नहीं कर सकते, वॉल भी यहाँ पे काफी टफ और रेसिस्टेंट है। आपके पास फिर एक ही ऑप्शन बचता है, आपको एक पैसेज यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। दैट पैसेज इज प्लाज्मोडेस्माटा और डेस्मेब्यूल। बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको देख के ही आपको पता चल रहा होगा ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको समझने में बच्चों को दिक्कत आती है। और सही बात है, विदाउट डायग्राम दैट्स इम्पॉसिबल, मैं समझा भी नहीं सकती थी। ये डायग्राम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है।